बेसिकली इन 21st सेंचुरी हर 100 में से 3 लोगों को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। एंड देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस लाइक स्मॉल स्केल बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस, फ्रेंचाइज बेस्ड बिजनेस, service based business, etc. And if you want to create a fortune from your business, then you have to create your own company. And there are a lot of things to know about a company before starting one. So guys, in this video we are going to talk about the features of a company that you need to know before starting your own company. So guys, without any delay, let's get started. So guys, the first feature of a company is that इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन होता है जिसको लॉ ने क्रिएट किया है और जिसको डिस्ट्रॉय भी सिर्फ लॉ ही कर सकता है। और कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है बिकॉज इसके पास अपना राइट्स है और इसके पास अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि एक साधारण सोशल एनिमल के पास होता है। सो गाइस, ये है पहला फीचर जिसका नाम है द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब दूसरा होता है ए कंपनी इज एन एसोसिएशन। अब रजिस्ट्रेशन के पहले एक कंपनी एक्चुअली एक एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन का मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल। आप ले सकते हैं पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 रहता है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 रहता है, और एक 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 1 ही रहता है। तो बिना एसोसिएशन का आप एक कंपनी क्रिएट नहीं कर सकते। सो गाइस, जो थर्ड फीचर है उसका नाम है ए कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। अब सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है एक कंपनी उसका मेंबर्स से कंप्लीटली सेपरेट है। इसका मतलब है कंपनी अलग है और मेंबर्स भी अलग है। कंपनी अपने आप पे एक्ट कर सकता है, कंपनी अपने आप पे कुछ भी कर सकता है, कंपनी अपने आप पे एसेट्स खरीद सकता है, कंपनी अपने आप पे लाइबिलिटी ले सकता है, कंपनी एसेट्स को डिस्पोज भी कर सकता है, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कंपनी किसी को स्यू कर सकता है, और कोई थर्ड पर्सन भी एक कंपनी को स्यू कर सकता है। इसका मतलब है कंपनी और मेंबर दोनों पूरा का पूरा अलग चीज़ है। ना ही मेंबर को कंपनी से इम्पैक्ट आएगा और ना ही कंपनी को मेंबर से इम्पैक्ट आएगा। सो गाइस, ये है द सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट फीचर आता है ए कंपनी हैज राइट्स टू एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टीज। यस, एक कंपनी अपना खुद का नाम पे कोई प्रॉपर्टी को खरीद सकता है और अपना खुद का नाम पे ही एक प्रॉपर्टी को बेच सकता है। ये है और एक कंपनी का फीचर। So, another feature of the company is perpetual succession. अब perpetual succession का मतलब क्या है? The continuation of a company even after the death, bankruptcy, insanity and change of its all the members. As an example, suppose ABC Limited एक कंपनी है और मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी इस कंपनी के तीनों मेंबर्स हैं। अगर इन तीनों मेंबर्स का डेथ हो जाता है या फिर तीनों मेंबर्स बैंकरप्ट हो जाते हैं, देन इससे कंपनी का एग्जिस्टेंस को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। द ओनली वे टू पुट एन एंड टू द कंपनीज लाइफ इज दैट प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। और एक फीचर का बात करते हैं जिसका नाम है द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, व्हिच मीन्स इन ए कंपनी शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और एक फीचर है जिसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी। एक कंपनी का लाइबिलिटी हर वक्त लिमिटेड रहता है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी का लाइबिलिटी और एक मेंबर का लाइबिलिटी दोनों अलग अलग चीज़ होता है। कंपनी का डेप्ट या फिर फाइनेंशियल लॉसेस के लिए एक मेंबर एक सर्टेन अमाउंट तक ही लाइबल रहता है। अब और एक फीचर है जिसका नाम है कॉमन सील। कॉमन सील एक्चुअली एक मेटल स्टाम्प होता है जिसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, और अगर यह स्टाम्प किसी भी डॉक्यूमेंट पर लगता है देन वो डॉक्यूमेंट को कंपनी ने अप्रूव किया, ये बिलीव किया जाता है। बेसिकली इट इज़ लाइक ए सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, जिससे कंपनी अपना डॉक्यूमेंट्स को इधर उधर करता है। ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया कंपनी के कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स जो एक्चुअली आपको भी जानना चाहिए। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।